नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर क्या डोनाल्ड ट्रंप अब 500% टैरिफ लगाएंगे? दरअसल हाल ही में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी है, आगे बढ़ाया है, जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इसके तहत जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उन पर कम से कम 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ये बाय पार्टिसन बिल है, यानी दोनों जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं अमेरिका की, उनका समर्थन इस बिल को हासिल है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको ग्रीन लाइट दे दी है। अगर ये वहां की संसद से पास हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये ताकत होगी कि वो 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं उन देशों पर जो देश रूस से तेल खरीदते हैं। उनमें चीन है, भारत है और भी बहुत सारे देश हैं। तो आखिर ये बिल क्या है, इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ ट्रंप की ओर से लगाया गया है। इस सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SP शर्मा जी, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं NNRC NDIM न्यू रिसर्च सेंटर से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका TV9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा कि आखिर ये जो बात हो रही है, ये जो बिल है सैंक्शनिंग रशिया 2025 का, अप्रैल महीने में ये बिल लाया गया था और अब जो है इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये बिल आखिर है क्या और किस संदर्भ में है? किन देशों पर ये 500% टैरिफ लगाने का प्लान है और क्या भारत भी इससे इफेक्ट हो सकता है? देखिए, जो अप्रैल में ट्रेड टसल शुरू हुई वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी। मैं ये कहूंगा कि पूरी दुनिया के लिए, जो एक नी जर्क रिएक्शन लेते हुए यूएस ने अनाउंसमेंट किया। भले ही उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने पॉज लिया कि हम 50 डेज में नेगोशिएट करेंगे, जो भी कंट्रीज हमारे साथ नेगोशिएट करेंगे अच्छे से तो उनको हम राहत देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने टैरिफ लगाया। पहले भारत के ऊपर 25% लगाया, फिर उसके बाद 50% किया, सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर के हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। लेकिन हमारी इकोनॉमी की जो रेजिलियंस है उसकी वजह से ही हम आगे एक्सपोर्ट्स में या फिर अपनी इकोनॉमी में बहुत बेहतर तरीके से हमारा जो मैं कहूंगा कि प्रदर्शन है, जो हम बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। और अभी जो कल ही आंकड़े आए हैं कि हम 7.4% पे ग्रो करेंगे। दैट इज अ गुड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कि हम डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स, जो भी ट्रंप साहब ने अनाउंस किए, जो भी ट्रेड हर्डल्स आए, जो भी ग्लोबल लेवल पे हमारे लिए हेडविंड्स हुए, उसके बावजूद भी हम लगभग कोई 7.5% के ऊपर ग्रो करेंगे। और ये ग्रोथ रेट जो है वो पीछे के 4-5 वर्षों में हम निरंतर ग्रो कर रहे हैं। हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट है दैट इज मोर देन 8%। अगर हम देखें तो इसी वर्ष में तो हम पहले 2 क्वार्टर में 8% से भी ज्यादा ग्रो किए हैं। और अगर हम टोटल पिछले 4-5 वर्षों का ही एवरेज कर लें तो 7.5% के ऊपर हमारा ग्रोथ रेट जाता है, जो कि बहुत बेहतर है। और सभी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज में हम खासकर मेजर इकोनॉमीज में भी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और ट्रंप के टैरिफ्स का कोई ये सीधे तौर पे हमारे सामने एक जो विजिबल चीज है वो सामने है कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। जो उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, हमारे ग्रोथ के ऊपर कोई असर नहीं है, बल्कि हमारी जो ग्रोथ है वो और सुदृढ़ हो गई है। वी आर ग्रोइंग मोर स्ट्रांगली एज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर। अब जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट होना था, जो हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट होना था, वो भी कोई इम्पैक्ट अभी तक सामने विजिबल नहीं है। हम ग्रो कर रहे हैं डिस्पाइट सो मेनी हेडविंड्स। आवर एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग, आवर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग, आवर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग, आवर ट्रेड बैलेंस इज ऑलमोस्ट इन बेनाइन कंडीशन। अगर पिछले साल में हमारा लगभग कोई $86 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, तो इस साल में 89 है, तो कोई इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया है। और एक्सपोर्ट्स भी हमारे लगभग कोई 5-6% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, सपोर्टेड बाय द सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी हमारे पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है। अब बात आती है कि जो उन्होंने 50% हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया, उसके ऊपर उन्होंने उसका असर क्या हुआ, उसमें हमें कहां तक हमें जो इम्पैक्ट कर पाए, उसका कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी और मार्केट्स हैं। जो अगर हम यूएस के साथ देखें, अगर हम पिछले कुछ वर्षों में
देखें कि हमारा जो ग्रोथ रेट था यूएस के साथ कैसा रहा। अगर हम 2022 से 25 की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 15% के आसपास यूएस के साथ ग्रो किया। लेकिन अगर हम कुछ और डेस्टिनेशन जो हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन हैं उनका एनालिसिस करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट उन कंट्रीज के साथ पिछले 3 वर्षों में 22% पे ग्रो किया है, जी। जिनमें नीदरलैंड्स है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरब है, ब्राजील है, मैक्सिको है, इटली है, यूके है, फ्रांस है, बेल्जियम है, सिंगापुर है, जापान है, कोरिया है। तो ये कंट्रीज के साथ हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से तेज गति से ग्रो कर रहा है एज कंपेयर्ड विद द यूनाइटेड स्टेट्स। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, भले ही हमारा यूएस जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, $86 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया 2024-25 में, लेकिन ये जो कंट्रीज हैं जो अलग जिनका मैंने बताया, जिनका जिक्र किया है, उनके साथ भी हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। इन सभी को मिला के हम 162 बिलियन का एक्सपोर्ट हमारा इन कंट्रीज के साथ है, विच इज ग्रोइंग एट मोर देन 22%। जी। तो हमारे पास ग्रोथ की कोई ऐसी मैं ये कहूंगा कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, हमारे हमारे ऊपर कोई ऐसा, बिकॉज वी आर ए रेजिलिएंट इकोनॉमी। हमने ग्रो किया है, हमने अपने आप को बिल्डअप किया है। हमारी रिफॉर्म्स ने जो लगभग कोई 2014 से शुरू हुई और 2020 में जब कोरोना वायरस था उस टाइम पे बहुत ही डीप रिफॉर्म्स हुई, तो हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत सुदृढ़ है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सुदृढ़ है। तो हमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि हम हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट होगा या फिर हमारी ग्रोथ इम्पैक्ट होगी। लेकिन ये बार बार अनाउंसमेंट जो पहले 25 पे 50 अभी 500% का, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इससे भले ही शॉर्टर टर्म में फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी रहेगी, एक फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही रेजिलिएंट है। उसका उल्टा असर, काउंटर प्रोडक्टिव जो इफेक्टिव असर होगा वो यूएस के ऊपर ही होगा। वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। अगर वो अपनी ही वस्तुओं को 500% का टैरिफ लगा के अपने कंट्री में बेचेंगे तो आप समझिए कि उनका इन्फ्लेशन कहां पे जाएगा। वो इन्फ्लेशन उनका 2.7%, 8%, 9% के बीच में स्टिकी जोन में बना हुआ, वो नीचे भले ही उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए लेकिन इन्फ्लेशन उसी ट्राजेक्टरी में प्रिवेल कर रहा है सिंस द लास्ट मेनी क्वार्टर्स। तो आने वाले टाइम में भी उसमें कोई राहत आने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो उनका रिटेल मार्केट है उसमें महंगाई देखी जा रही है। बिल्कुल। तो कुल मिला के मैं ये समझता हूं कि जो अनाउंसमेंट्स हैं, जो वो कभी 500% का अनाउंसमेंट करते हैं, हो सकता है आने वाले में टाइम में अगर उनसे भी सबर ना हो तो और ज्यादा अनाउंसमेंट कर दें, लेकिन उन टैरिफ्स का प्रैक्टिकली कोई असर होने वाला नहीं है। वी आर एबल टू डाइवर्सिफाई आवर एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स मेनी अदर ग्रोइंग कंट्रीज। तो हमें ये जरूर है कि थोड़ा टाइम लगेगा, but our exports and our economy will remain resilient, not only for the year but for many decades till we achieve our mission of Viksit Bharat। जी। डॉक्टर शर्मा, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, देखिए आपने जिक्र किया कि अमेरिका में फ़िलहाल जो इन्फ्लेशन से जूझ रहा है अमेरिका, वेनेजुएला पर जो ट्रम्प की ओर से एक्शन लिया गया उसकी भी आलोचना घर पर उन्हें देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो 500% वाला बिल है, इसका जो मैं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने भी जिक्र किया जो 50% भारत के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो 50% कुल टैरिफ अमेरिका की ओर से लगाया गया, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमने देखा उसका असर। लेकिन जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन हो या दूसरे देशों को एक्सपोर्ट बढ़ाना हो, उन पॉलिसीज की वजह से वो जो इम्पैक्ट है उससे शायद थोड़ा निगेट कर पाए। और जो ट्रम्प चाहते हैं, जो पेनल्टी लगाने की वजह थी कि रूस से तेल की जो सप्लाई है वो कम करे भारत, उसमें ज़्यादा कमी इतनी नहीं आई है। दिसंबर महीने के आंकड़े थे वो कम ज़रूर थे लेकिन बिल्कुल भी बंद नहीं थे। और ना तो रूस में युद्ध रुक रहा है, ना ही इन टैरिफ्स का असर हो रहा है। तो एक मजबूरी में लिया गया कदम, धमकाने वाला कदम इसको कह सकते हैं, ये जो 500% टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। ये बिल्कुल आपने बहुत सही शब्द यूज किए, धमकाने वाला ही एक उनका मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक उनका ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से हम डरा लें। जैसे उन्होंने शुरू में चाइना को डराने की कोशिश की, चाइना के ऊपर बहुत 150%, 200% इतना लगा देंगे। उसके बाद जब वो नेगोशिएशंस में जब चाइना ने भी अपना कड़ा रुख अपनाया तो उन्होंने अपने आप को सॉफ्टर स्टांस में ले गए और कम करके वापस उसी ट्रैजेक्टरी में आ गए। इसी तरीके से
भारत के साथ भी जो यूएस के संबंध है, मैं ये कहूंगा कि पिछले काफी, वो कोई 1-2 साल के संबंध नहीं है, वो काफी डेकेड से बने हुए हैं। और हमारा जो एक्सपोर्ट और हमारा इंपोर्ट, हमारा जो टोटल ट्रेड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। लगभग कोई $200 अरब का ट्रेड होता है भारत और यूएस के बीच में। तो अब उसमें ये ठीक है कि वो टैरिफ लगा के 50% लगा के या फिर इसके ऊपर लगा के हमारे एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट कर देंगे। कितना एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होगा? हमारा $86 बिलियन का तो ओवरऑल एक्सपोर्ट है मर्चेंडाइज में, वो कितना इम्पैक्ट हो जाएगा? उससे आधा भी हो जाएगा या 60% जो लेबर इंटेंसिव है उसके ऊपर असर आएगा। ठीक है, हमारे ऊपर $10-20 बिलियन का असर आ जाएगा, लेकिन उनकी इकोनॉमी के लिए जो उनको एक रेशनल प्राइसेस के ऊपर चीजें मिलती हैं, उनके ऊपर क्या असर होगा? उनकी इकोनॉमी जो एक ऑलरेडी फ्रेजाइल कंडीशन में है, वो कैसे आगे ग्रो कर पाएगी, कैसे वो रेजिलियंस अपनी शो कर पाएगी? जबकि पूरा ग्लोबल जो पूरा वर्ल्ड है इस टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। ग्रोथ जो है वो स्टेगनेटेड है, 3% से भी नीचे आ गई है, और बहुत सारी कंट्रीज स्लो डाउन फेस कर रहे हैं। तो ऐसे जंक्चर पे जब ग्लोबल इकोनॉमी अभी कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से अच्छे से नहीं उभर पाई है, तो एक लार्जेस्ट इकोनॉमी जो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक ऐसी कंड्यूसिव कंडीशंस क्रिएट करना पूरे वर्ल्ड में कि सब ग्रो कर पाए, उनके ऊपर ऐसे ऐसी चीजें थोपे जाना, ये दिस इज नॉट राइट वे ऑफ पॉलिसी डायरेक्शन। उनको एक उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के नाते के वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को शेप दे सकते हैं, तो ऐसे मौके पे ऐसी चीजों को लेके आना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जो खाली दूसरे देशों के लिए नहीं, उनके लिए भी अपना काउंटर प्रोडक्टिव होगा कि अगर दूसरे जी देश नहीं ग्रो कर पाएंगे, अगर लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो दूसरी इकोनॉमीज हैं, चाइना है, इंडिया है, इनका ग्रोथ स्लो हो जाएगा, तो पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो स्लो होगा, और यूएस के ऊपर उसका सीधा असर होगा, बिकॉज यूएस इज एट अराउंड 29 और $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। जी डॉक्टर शर्मा, ये भी जानना चाहूँगा, देखिए कि मान लीजिए कि ये जो बिल है ये पास हो जाता है, मंजूरी मिल जाती है और ट्रंप के पास ये पावर आ जाती है कि वो 500% टैरिफ लगा सकें, और चीन के प्रति उनका हालिया समय में एक नर्म रुख देखा गया है जब से चीन ने काउंटर टैरिफ लगाए थे। भारत के प्रति अगर टैरिफ की बात की जाए, अभी तक उनका जो 50% टोटल टैरिफ है वो कायम है, तो भारत के पास क्या विकल्प होंगे अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है 500% टैरिफ की, तो भारत के पास क्या विकल्प होंगे? और ये भी पूछना चाहूँगा क्योंकि दो मुद्दे हैं, एक तो तेल, रूस से जो तेल खरीद है वो, और दूसरा ये होगा कि किसी और देश से तेल खरीद की ओर देख सकता है भारत। क्या विकल्प आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम उस वर्स्ट सिनेरियो में जाएं कि वो हमारे ऊपर 500% टैरिफ थोप देते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट है, ट्रेड भी रेजिलिएंट है, और हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 कंट्रीज का मैंने नाम लिया था, जिसमें नीदरलैंड्स, इटली, जर्मनी, यूके, ये सब कंट्रीज हैं। तो इनके साथ हमारा जो ट्रेड है लगभग कोई $162 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं। और एक चीज में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, कि जो टॉप 10 आइटम्स है हमारी एक्सपोर्ट की यूएस को, जिनमें लगभग कोई 70-80% ट्रेड होता है, या मैं कहूंगा कि लगभग कोई $70 बिलियन का ट्रेड तो उन 10 कमोडिटीज में ही होता है, वो सेम आइटम्स हमारी इन 15 कंट्रीज को भी जा रही है जी, और इनको वो निरंतर जा रही हैं, और वो हमारे टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में आते हैं सभी कंट्री, और उनको कुल मिला के हमारा एक्सपोर्ट जो है लगभग कोई $120-30 बिलियन का इन्हीं आइटम्स में उधर भी जाता है उन इकोनॉमीज को। तो हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन के बहुत अच्छे संसाधन है, और ये नहीं कि उन कंट्रीज में डिमांड नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो हमारी कमोडिटीज हैं, जो टॉप 10 आइटम्स हैं जो हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें बहुत लार्ज ट्रेड होता है, वही आइटम्स हमारी उन कंट्रीज को जाती हैं, और उनकी जो टोटल डिमांड है वर्ल्ड में, वो हम खाली, हमारा एक्सपोर्ट तो 5% ही पूरा करता है। तो हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है उस वॉल्यूम को इंक्रीज करने का। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद द सप्लाई चेन्स ऑफ दोज कंट्रीज। हमें बस उनको सुदृढ़ करके और ज्यादा अपना जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, उसको और तेज करने की जरूरत है। तो जिसमें
हम ऑलरेडी उस प्रोसेस में हैं। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जो उन्होंने ट्रेड डाइवर्सिफाई किया है और वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तभी तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 5-6% पे ग्रो कर रहा है। आने वाले टाइम में मीडियम टर्म में हम और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो हम हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो नाउ वी आर नॉट दैट मच डिपेंडेंट ऑन द यूएस इकोनॉमी कि अगर यूएस हमारा एक्सपोर्ट लेगा तो तभी हमारा काम चलेगा, ऐसा नहीं है। अभी हमारे जो पहले अप्रैल से लेके नवंबर तक के एक्सपोर्ट है उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, बड़ा अच्छा हम ग्रो कर रहे हैं। वो ग्रोथ पूरे वर्ल्ड की कंडीशंस को देखते हुए 5-6% का ग्रोथ होना भी एक बहुत बड़ी बात है, जबकि जी बहुत सारे कंट्रीज अभी नेगेटिव ग्रोथ में चले हुए। तो बिल्कुल। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास वी हैव अ लार्ज अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई आवर एक्सपोर्ट्स टू मेनी अदर कंट्रीज। वी आर नॉट दैट मच डिपेंडेंट ऑन द यूएस इकोनॉमी। वी हैव द growing trade partners. Those are growing more than the US ग्रोथ रेट। जो हमारा यूएस के साथ एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ रेट है उससे भी तेज गति से हमारा एक्सपोर्ट उन कंट्रीज के साथ ग्रो कर रहा है। जी डॉक्टर शर्मा, ये जो धमकियां हैं, इस तरह के बयानबाजी है, चाहे वो खुद ट्रंप हो या उनका प्रशासन हो, लगातार इस तरह की बयानबाजियां सुनने को मिलती हैं। तो इन सब बयानबाजियों का जो असर है वो जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार्ता हो रही है उस पर कितना पड़ता है, और ट्रेड डील कितनी दूर है भारत और अमेरिका के बीच में? ठीक है, जो हम नेगेटिव बातें करते हैं तो उनका असर हमारे जो रिलेशन है उनके ऊपर तो सीधे तौर पे जाता है। वो तो नेचुरल है कि अगर हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, ऊपर से हम एक बायलैटरल ट्रेड डील की बात करते हैं कि हम कुछ दिन पहले तो ट्रंप साहब ने अनाउंस किया कि हमारे जो नेगोशिएशंस हैं वो नेगोशिएशंस ओवर हो चुकी है। वी हैव टू ओनली साइन दोस डॉक्यूमेंट्स, बस बाकी सब कुछ हो चुका है। और अभी कुछ दिन के बाद वो बात कर रहे हैं कि जी हम 500% का टैरिफ लगा देंगे। तो ये जो उनकी स्पीच वॉलेटिलिटी है कि कभी बहुत बड़ी चीज अनाउंस कर देना और कभी उसी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव चले जाना, तो ये एक जो रिलेशन है उनमें एक वॉलेटिलिटी तो क्रिएट करता है। कभी एक बहुत ज्यादा होप बिठा देना और कभी उसको टोटली किल कर देना। तो दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमी। अगर वो ये सोचें कि ऐसा करने के बावजूद उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगी कि 4-5% के ऊपर चली जाएगी और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, सब कुछ होने वाला नहीं है। दे विल फेस हेडविंड्स ऑफ सच काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स एंड दोज विल बी विजिबल आफ्टर सम क्वार्टर्स। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, देखिए इसमें इस तरह के जो बयान हैं, इस तरह के जो 500% टैरिफ की धमकियां हैं, उससे भारत को दो बड़ी चुनौतियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। एक तो आपने उसका बताया अभी कि एक्सपोर्टर्स जो हैं देश के, उनकी सुरक्षा कैसे भारत जो है डाइवर्सिफाई कर रहा है, एफटीए साइन हो रहे हैं, दूसरे देशों के साथ भी जो है ट्रेड डील्स पे बात हो रही है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो उस दिशा में भारत क्या कदम उठा सकता है? देखिए, जो एनर्जी सिनेरियो की आज से 10 साल पहले बात थी या 5 साल पहले बात थी, नाउ द सिनेरियो हैज टोटली चेंज्ड। अभी कंट्रीज किसी एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे हमारे जो ऑयल के रिसोर्स हो सकते हैं। तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, अगर मैं ये कहूं कि हम ना ही यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, और ना ही हम मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे को जहां पे भी हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमारी सरकार उसी तरीके से आगे ट्रेड कर रही है, जहां पे हमें हमारा वेलफेयर क्रिएट होता है, जहां से हमारे लोगों को फायदा होता है उस कम कीमत पे खरीद के, जो हमारे इन्फ्लेशन को, हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को सपोर्ट करते हैं, वो हम कर रहे हैं और वही हम करेंगे। तो कोई अब पहले होता था कि हमें कुछ 2-4 कंट्रीज हैं जहां से हमें अपना ऑयल खरीदना पड़ेगा, वी आर डिपेंडेंट ऑन दोज कंट्रीज। अभी वो वैसा नहीं है। नाउ द मार्केट्स आर टोटली डाइवर्सिफाइड। तभी तो आपने देखा होगा कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं उनमें कुछ भी होने पे कोई ऐसी कोई वॉलेटिलिटी नहीं आती है ज्यादा। पहले प्राइसेस प्रिवेल करते थे 80-90, थोड़ी सी बात होने पे वो $10-20 ऊपर चले जाते थे या फिर गिर जाते थे। अभी वो पीछे एक दशक से पूरा स्टेबल है। आपने देखा हो कि 60 और 70 यूएसडी पर बैरल के हिसाब से वो ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आने वाले टाइम में भी ऐसा चलन रहेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो क्रूड मार्केट्स में जो स्पेकुलेशन आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले होती थी, और वो स्पेकुलेशन बहुत कम हो गई है और आने वाले टाइम में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो कंट्रीज वहीं से अपना
जो रिसोर्सेज वहीं से लेंगे जहां से उनको फायदा होगा। जी। और भले ही जियो पॉलिटिक्स और भी ज्यादा डीपन हो, लेकिन कंट्रीज हमेशा अपने वेलफेयर की तरफ सोचेंगे, जैसे हम सोच रहे हैं। फर्स्टली, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज एट द टॉप ऑफ द एजेंडा। अगर हम ऐसे किसी के दबाव में आके जो हमें क्रूड एक रैशनल रेट पे मिलता है उसको तो वो किसके हित में है? जी तो दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ एनीवन। बिल्कुल। तो भारत हमें ने भी, उसी तरीके से चलना जी, होगा। भारत का भी लगातार यही कहना है कि समझौता नहीं किया जाएगा। एक आखिरी मैं आपसे सवाल यही लेना चाहूंगा, वेरी शॉर्ट आंसर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। कमोडिटीज जी। मार्केट पर क्या असर आप देख रहे हैं ट्रम्प के एक्शंस का, जो अभी लगातार ट्रम्प जो है रैपिड एक्शंस ले रहे हैं उस पर, और भारत के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, अगर वेरी शॉर्टली अगर आप बता सके तो। देखिए, जो कमोडिटी मार्केट्स में उनमें जो मेजरली जो ट्रम्प साहब जो भी चीजें अनाउंस करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर उसको कैप्चर करते हैं। आपने देखा होगा उनमें कितना पीछे साइड में अपसाइड आया है। और बोथ दी कमोडिटीज आर वेरी वेरी बुलिश अक्रॉस दी कंट्रीज। पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों कमोडिटीज में बहुत तेज गति से प्रभाव हुआ है। और जहां तक इक्विटी मार्केट की सवाल है, स्टॉक मार्केट का सवाल है, उसमें अपनी डोमेस्टिक रेजिलियंस होती है, उसमें हम रेजिलियंट है। आपने देखा कि अवर मार्केट्स आर हॉवरिंग एट अराउंड ऑल टाइम हाइज। भले ही थोड़ी करेक्शन आ जाती है, जैसे आज हमने देखा, बिल्कुल। तो ऐसे 200 300 400 पॉइंट्स की करेक्शन कई बार आती है, बाद में मार्केट्स फिर उसी लेवल पे चले जाते हैं। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर कैपिटल मार्केट एंड द ग्लोबल कमोडिटी मार्केट सिनेरियो इज विजिबल फॉर एवरीवन। सब लोग जानते हैं कि भाई जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, दीज आर नॉट इन फेवर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। दैट्स व्हाई द प्राइसेस ऑफ द प्रेशियस मेटल्स आर कैप्चरिंग दोज हेडविंड्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा, आपने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, जो समझना चाह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए। नमस्कार। आपने सुना डॉक्टर SP शर्मा जी को, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो ट्रम्प का प्लान है, जो ट्रम्प एक तरह से धमकाने की कोशिश एक बार पूरी दुनिया को कर रहे हैं, जो रूस से व्यापार करते हैं, भारत उसको किस तरह से काउंटर कर सकता है, भारत पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आपका इस डिस्कशन से कोई सवाल हो, कोई विचार हो, इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।